Hello friends, welcome back to another episode of our channel Say Yes, Unleash Your Full Potential. The last few videos में हम communication के बारे में बात कर रहे हैं, specifically oral communication के बारे में बात कर रहे हैं और हमने speaking के बारे में बात करी जिसमें सबसे पहले आपको बताया कि आपकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, दूसरा आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, आपके वर्ड्स क्या होने चाहिए और तीसरी चीज़ जो आपके बोलने पे बहुत इम्पैक्ट करती है वो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से बहुत फ़र्क पड़ता है और बॉडी लैंग्वेज कैमरे पे भी दिखाई देती है और बॉडी लैंग्वेज जब आप सामने बैठे होते हैं तब भी दिखाई देती है। ये चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, हमको लगता नहीं है कि इनकी इतनी महत्व है, लेकिन सामने वाला इन चीज़ों को नज़र कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक माँ अपने बच्चे पे नाराज़ होती है उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज़ द पावर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसमें कोई वर्ड्स यूज़ नहीं होते, कोई आवाज़ यूज़ नहीं होती, लेकिन हमारी आँखों से, हमारे हाथों से, हमारे बॉडी से बहुत सारी बातें कही जाती हैं। मुझे अपनी मम्मी की शक्ल याद आ गई। तो तीन चीज़ें सबसे पहली है हैंड्स एंड जेस्चर्स। आपके हाथ क्या कर रहे हैं जब आप बात कर रहे हैं। तो जब भी आप बात करते हैं तो आपके हैंड मूवमेंट जो भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आप जो भी बोल रहे हैं उससे सिंक होने चाहिए। अगर आपके हैंड्स स्ट्रेट होंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस को शो करते हैं। और ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि जब आप हैंड गेस्चर कर रहे हो तो आप रैंडमली ऐसे अपने हाथों को चला रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा हो। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि हम बहुत सारी बार जब नर्वस होते हैं ना तो हाथों के साथ खेलते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ कभी भी अच्छी नहीं लगती। राइट, आपको अपने हाथों को स्थिर रखना है जितना हो सके। अगर यूज़ करना है तो कुछ एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करना है। अगर आप कह रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है तो आप एम्फेसाइज कर रहे हैं तो ये हाथों का इस्तेमाल सही ढंग से करिए। सेकंड चीज़ जो होती है मैनरिज्म्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। आपके फेस का एक्सप्रेशन क्या है और ओवरऑल आपके मैनरिज्म क्या है। तो फेशियल एक्सप्रेशन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है आपकी स्माइल। आपके चेहरे पे हमेशा एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। आप बहुत ही हम्बल होने चाहिए और हम्बल दिखने भी चाहिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। और ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है यार कि फेस जो है आपका वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए सामने वालों को भी और अपने आप को भी। अगर आप ऐसे बात कर रहे हो तो आप एक स्थिर फेस से बात कर सकते हो। अगर आप ऐसे रैंडम कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दोगे या फिर आप इधर उधर देखने लगोगे तो वो एक काफ़ी ख़राब इंप्रेशन भी वहाँ पर आपका देता है। और आपका जो फेस होना चाहिए ना वो एक स्माइली फेस होना चाहिए और काफ़ी ऐसा बेसिक होना चाहिए। कुछ लोगों की छोटे छोटे मैनरिज्म्स होते हैं। अगर आपके हाथ में नोट्स है तो आप उसके नोट्स से खेल रहे हैं। अगर आपके हाथ में पेन है तो आप पेन को क्लिक कर रहे हैं। या कुछ लोगों की आदत होती है बार बार अपने बालों में हाथ लगा रहे हैं या अपना कान खुजा रहे हैं। ये छोटे छोटे मैनरिज्म सामने वाला नोटिस करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, और इन चीज़ों को अवॉइड करिए। तीसरा, जब भी आप किसी से बात करें तो उसके साथ आई कॉन्टैक्ट ज़रूर बनाएं। जब भी आप आई कांटेक्ट बनाते हैं तो उससे ये प्रूफ होता है कि यू आर एन ऑनेस्ट मैन और आप जो भी बोल रहे हो वो सही बोल रहे हैं और सामने वाला आप पे ट्रस्ट करना शुरू करता है। उसकी तरफ देखिए, उससे आंख मिला के बात करिए। ऐसा नहीं कि आप उससे आंख बचा रहे हैं। अगर आप उससे आंख बचा रहे हैं तो सामने वाले को आपकी बात में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप जब आंख मिला के बात करेंगे तो ओपननेस, सिंसेरिटी और ऑनेस्टी दिखाई देती है, जो आपके कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोगों की आदत होती है कि जब वो किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो इधर उधर ऊपर नीचे या फिर बाहर की ओर देखते रहते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए और इस चीज़ को तो आपको एक्सट्रीमली अवॉइड ही करना चाहिए। एक और चीज़ जो नज़र आती है वो बहुत बार जब आप सोचते हैं, जब आपको अपना कंटेंट याद नहीं होता है, हाँ। तो आप इधर उधर देखते रहते हैं। आप खिड़की के बाहर, मतलब मैं उन लोगों से यही पूछता हूँ कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपर छत के ऊपर कुछ लिखा है क्या जो पढ़ रहे हो। तो वो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये केवल आप प्रैक्टिस से ही रिमूव कर सकते हैं। ये एक आदत है जो आपके पास जितने भी आपकी उम्र है उतने साल से आप में पड़ गई है। इस आदत को हटाने के लिए आपको केवल प्रैक्टिस करना है। आजकल हर इंसान के पास एक फ़ोन है और उस फ़ोन में एक कैमरा है। अपने आप को रिकॉर्ड करिए, उस रिकॉर्डिंग को देखिए, उसमें देखिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं अच्छा लग रहा। अपने आप को सुधारिए और दोबारा रिकॉर्ड करिए। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से ही जाएगा। ये आदतें अपनी बदलनी है आपको। अगर आपको अपना फुल पोटेंशियल अचीव करना है, अगर आपको दूसरों के सामने परफॉर्म करना है और आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अगर आप अपने आप को बदल सकते हैं तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा।
तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी और आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आप देख पा रहे होंगे। तो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हो और अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हो, और साथ ही में सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के बेल आइकन तो ज़रूरी दबा लेना, ताकि तुम्हें सारी वीडियो की सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, ये बता दूं कि फर्स्ट इंप्रेशन और हमारे स्पीकिंग फॉर इम्पैक्ट, इन दोनों की प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी और वीडियोस भी मिल जाएगी, जहां से आप जाके इनको देख सकते हो। So thank you for watching. I hope you're enjoying our videos. Keep coming back for more. Say yes.